कृष्णा जी। हेलो, नमस्ते, कैसे हो? ठीक हूँ मैं। वेलकम टू ग्रैंड मदर स्पेशल। ये हमारा एक प्रयास है जो हम करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि औरतों का, ग्रैंड मदर्स, मदर्स, वाइफ्स का कितना कंट्रीब्यूशन है हम सबकी जिंदगी में। तो हाँ, कृष्णा जी, आप एक ग्रैंड मदर हैं, आप एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हैं और आप एक टीचर भी रह चुकी हैं। आपके दो बच्चे हैं, उनमें से जो बेटा है वो आर्मी में ऑफिसर है और आपकी बेटी एक सीनियर मैनेजमेंट प्रोफेशनल है। हाँ। वर्क लाइफ बैलेंस आपने अपने जमाने में भी किया था। आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं। मैं यही बताना चाहूँगी कि मैं बहुत छोटी थी, मैंने 19th ईयर शादी के बाद कंप्लीट किया और मैंने बीए फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिया था और उसके बाद मेरी शादी हो गई। हस्बैंड फील्ड में पोस्टेड थे, वो फील्ड चले गए। मैंने अपने कॉलेज कंटिन्यू रखा और मैंने बीए फाइनल कर लिया। उसके बाद हस्बैंड की पोस्टिंग आई और हम लोग को पोस्टिंग तो नहीं आई, कोर्स आया। उस कोर्स में हम लोग मऊ गए, मैं साथ रही और 3 साल के बाद मेरा बेटा आया हमारी जिंदगी में। फर्स्ट चाइल्ड ऑफ माय मदर साइड्स फैमिली एंड फर्स्ट चाइल्ड इन माय इन-लॉज आल्सो, ओके। बिकॉज तो बीइंग ही मस्ट बी ओनली वेरी लव्ड, बहुत पैम्पर्ड होंगे। very pampered and very loved and very welcomed. Matlab, a whole family was so happy to see him, and he was just enjoying his that younger life with pampered by everyone. Then after 1 year and 4 months, my daughter came in our life, and like this we keep going. And you will not believe I had completed my BA after marriage. I did my BEd. I did my MA. ओह माय गॉड, दैट इज Yes, रियली नाइस आंटी। with these बहुत two आपने small सारी children, स्टडीज शादी के बाद की है मतलब। maximum, yeah. So I succeeded in all these things, but my husband was not in favor of doing me job or when going outside and leaving children with maid or servant. So left everything on me. He said, "You decide what you want to do." So I said, "If you are not happy, then why should I go out of the house and do something?" So I kept quiet. When my children little grown up, then I started. I did my nursery training. ओके। Yes, I taught in nursery school sometime. I was a principal also in some school, and I अरे was वाह आंटी, दैट इज administrator वेरी also. नाइस। Yeah. तो आपने प्रिंसिपल बहुत सारे स्कूल में, मतलब आप अपना करियर उस समय प्रिंसिपल भी बन सकते थे आप, उसको आगे भी ले जा सकते थे करियर को। नहीं, अभी मैंने पहले नर्सरी ट्रेनिंग की। नर्सरी ट्रेनिंग के बाद मैंने, जब मैं एक बार स्कूल की मुझे आदत पड़ गई और मुझे थोड़ा-सा मैं एडजस्ट हो गई, बच्चे भी एडजस्ट हो गए मेरी सर्विस के साथ, फिर मैंने बीएड किया। अच्छा। हाँ, बीएड करने के बाद फिर मैंने प्राइमरी स्कूल्स में टीचिंग की और वो भी क्या, मुझे सर्वे से गवर्नमेंट जॉब्स का भी ऑफर आया, बट आई प्रेफर्ड माय फैमिली मोर देन दैट गवर्नमेंट जॉब। तो आंटी, आपने कभी ऐसा रिग्रेट किया वो डिसीजन कि आपने फैमिली को फर्स्ट रखा अपने करियर से? नहीं, मुझे कभी रिग्रेट नहीं हुआ। आई वाज़ ऑलवेज सैटिस्फाइड विद माय फैमिली लाइफ, with my children, with my husband, because after coming from those field stations, that was craze for me also, for my husband also to be together, and children were looked after by both the parents. ओके। So that was the great thing, great achievement of our life. आंटी, सबसे बड़ी अचीवमेंट है ये। वो Yes, देखा जाए तो फैमिली में खुशी होना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल। अच्छा आंटी, 1971 वॉर में आपके हस्बैंड कर्नल चौहान भी फ्रंट में थे। वह वक्त काफी डिफिकल्ट होगा आपके लिए। उस समय आपके घर में आपके ऊपर सारी परिवार, घर, सबकी जिम्मेदारी आ गई होगी। उस समय आपने, उस समय की आपकी अपनी कुछ यादें आप शेयर कीजिए। 1970 में हमारी शादी हुई, मई में,
और अक्टूबर में the battalion has moved to Bangladesh, which he never disclosed to me कि मैं अभी हम लोग आगे गए हुए हैं। और मैंने भी कभी पूछा नहीं, क्योंकि मैं भी सिविल बैकग्राउंड से थी, तो मुझे इतना मालूम नहीं था। बट हस्बैंड नेवर टोल्ड मी कि परेशान हो जाएगी, अकेली है घर में, वो सब करके। एंड आई वाज स्टेइंग विद माय पेरेंट्स, so and I was doing my college also, so he just never disclosed that I am in Bangladesh. So next year, not 70, 71 October, he came on leave. CEO said those newly made weds can go on leave and meet their family and wife and come back. So he came in October. When I opened his suitcase, I saw one lungi and one photograph of with beard. So I said, he never wears this lungi. How come this lungi is in his suitcase? So I asked him. Then he disclosed that we were in Bangladesh. So this dari and lungi were our uniforms. We were not wearing our Indian uniform, and this lungi and dari was permitted and compulsory for us. So that's why I was keeping this. And ये गलती से मेरे साथ फोटो आ गई है। तो ओके। ऐसे कोई बात नहीं। एंड इतना दिसंबर में, सीक्रेसी होगा ना आंटी आपको हाँ, अचानक। that was secret because Indians were not disclosing कि हमारी फौज है, इंडिया वाली फौज बांग्लादेश में गई है। They were keeping secret. ओके। अच्छा आंटी, कौन सा फेज आपकी जिंदगी में आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया है? That was our NDA tenure. We were posted in NDA. He was instructor. After our marriage, that was the first peace station. We were together. We had our complete house, collected each and everything in there, organized there. Beautiful house we had, and my both children were very small. Son was 1.5 years, and daughter was born, and Priya was also, my daughter was also very small. But we had uh, too many servants and everything. All those facilities were there. That was the best tenure and best time we had. ओके, दैट इज अच्छा। अच्छा आंटी, घर में जो काम होता है उसका क्रेडिट हम एक माँ को नहीं देते। जैसे कि अगर हमारे घर में एक मेड ने काम किया, तो वह अपने रिज्यूमे में लिख सकती है उस काम को एक्सपीरियंस जैसे, पर एक माँ नहीं। आपको क्या लगता है, एक माँ या वाइफ जो वो काम करती है घर में, उसका रिकग्निशन उसे मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, और मिलता भी है। सारे हस्बैंड एक जैसे नहीं होते हैं। और ये वाली चीज, ये चीजें आती हैं हस्बैंड के, क्या कोई भी आदमी के जीवन में, जो वो अपने घर में पीछे से देखता है, वही चीजें वो अपनी वाइफ के साथ करता है। कुछ तो लेडीज उसमें एडजस्ट हो जाती हैं, कुछ वायलेंट हो जाती हैं, कुछ अगेंस्ट जाती हैं, फिर वो डाइवोर्स होते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाती, और दोनों का इकट्ठे व्यूज नहीं मिलते। तो ये सब होता है, पर सारे हस्बैंड ऐसे नहीं होते। और बहुत हस्बैंड हैं जो रिकग्नाइज करते हैं वाइफ की वैल्यू, वाइफ के काम को, वाइफ के घर में रहने को। और वो जो बाहर से पैसा लाती है उसकी बजाय, वो जो वाइफ घर में रहती है उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और उसकी वैल्यू करते सही बात है आंटी, करनी भी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम है बच्चों की परवरिश, हैं। जो बिल्कुल, कि एक माँ बहुत अच्छे से कर सकती है। बिल्कुल वो मेड नहीं कर सकते। आप कितनी अच्छी भी मेड रखो, या आप डे केयर वाली रखो, वो उतना नहीं कर सकती जो एक माँ कर सकती है। सही बात है आंटी। आंटी, आपने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। आप आज की जनरेशन को कोई संदेश देना चाहती हैं? मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, बच्चों को भी, बड़ों को भी, और जो मेरे साथ चल रहे हैं उनको भी मैं टाइम टाइम पे गाइड करती रहती हूँ, अपने एक्सपीरियंस सुना के, अपनी बातें करके। क्योंकि हम लोग जब इकट्ठे बैठते हैं तो सबके कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होते हैं। कभी घर में तू मैमे हो गई, घर में लड़ाई होगी, नाराजगी होगी। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि एक, अगर दोनों में कुछ हो रहा है आर्गुमेंट, तो अगर एक जना चुप हो जाए तो वो बात वही खत्म हो जाती है। अगर हम उसके साथ बराबर बराबर आर्गुमेंट करते रहेंगे, वो बात भी आगे बढ़ेगी, और उसमें आगे जाके जो छोटी छोटी चीजें हैं, पुरानी चीजें भी इंक्लूड हो जाएंगी, आने वालों को भी इंक्लूड कर लेंगे। और वो जो लाइफ है हस्बैंड वाइफ की,
और इस चीज का असर बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। बच्चे ये चीजें देखते हैं, माँ बाप की लड़ाई, माँ बाप की मिसअंडरस्टैंडिंग, माँ बाप की तू में से बच्चों के ऊपर बहुत असर पड़ता है। तो मैं यही कहूंगी कि आप जिस भी स्टेज में हो, जैसे भी हो, उसमें एडजस्ट करना सीखो, उसी में खुश रहो, संतुष्ट रहो। हर आदमी चाहता है घर स्वर्ग हो, और वो कोशिश भी करता है बाहर जाके। और जब आदमी कहीं बाहर भटकता है तो वो घर की औरत की वजह से ही भटकता है। अगर घर में उसको सुख शांति और आराम मिल जाए तो वो बाहर नहीं भटकेगा। जो आजकल की लड़कियों में, आजकल की मैं देखती हूँ, क्योंकि दोनों ही प्रोफेशनल हो गए हैं और दोनों ही अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो वो क्लैशेस हो रहे हैं। और ये जो आजकल की सिचुएशन है, बहुत ही गड़बड़ चल रही है कि हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, सेपरेशन हो रहे हैं, नॉट गुड सिचुएशन। एंड मैं यही कहूँगी, प्लीज आपस में बातचीत करो, क्लैरिफाई करो, और उसको सुधारो। आगे के लिए उसको बिगाड़ो नहीं। बच्चों का सही बात है। भविष्य, बच्चों का भविष्य हमारे हमारे जो घर में चल रहा है, इसी संस्कार से हमारे बच्चे भी आगे वही करेंगे और वैसे ही उसको फॉलो करेंगे। सही बात है, एकदम ठीक कहा आपने। और आगे की जनरेशन के लिए बहुत अच्छी सलाह दी आंटी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किए हैं आगे चल के हम लोगों को भी हेल्प करेंगे। थैंक यू आंटी, थैंक यू कृष्णा जी। थैंक यू मना, थैंक थैंक यू, बाय बाय। यू, बाय।